हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लिमिटेड शेयर के बारे में कि उसके एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये ट्रेंड लिमिटेड में हमें इन्वेस्ट करने लायक शेयर है कि नहीं। पहले तो ट्रेंड लिमिटेड करती क्या है, बेसिकली ये रिटेल में काम करती है और ट्रेंड सब्सिडरी है टाटा ग्रुप की। और ये फुटवियर, एसेसरीज़, फूड ग्रोसरी, नॉन प्रोडक्ट्स के में डील करती है। इसका बेसिकली वेस्ट साइड और आपने क्या ज़ूडियो जो देखा होगा, तो उसके जितने भी आउटलेट्स आजकल खुल रहे हैं वो सब ट्रेंड के ही हैं। अब एक ट्रेंड के बारे में पहले जानते हैं कि इसकी पी रेशियो क्या है। ट्रेंड की पी रेशियो 184 है, जो कि बहुत हाई है, और उसकी बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 132 है। अब यहाँ पर बुक वैल्यू 132 है और स्टॉक पी रेशियो हमारी 184 है, तो बेसिकली इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। बट अगर हम यहाँ पर आ जाएं इसके 5 इयर्स ग्रोथ पे कि इसकी पी रेशियो आखिर में हाई क्यों है, तो अगर हम एनालिसिस करें 2024 से इसके डेटा, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि प्राइस इसकी बढ़ी है। अब यहाँ पर और मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस। अब आप देखो यहाँ पे 5 इयर्स का 2020 से 2024 में आप देखना कि किस तरह से ये बढ़ते जा रही है। इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर आप आ जाओ अगर 2024 में, तो 7,353 इसकी प्राइस रही है। और अगर हमारा अगर हमारा थोड़ा बहुत डाउन भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ 2024 में देखें तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमारा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर प्राइस देखने के बाद अगर हम देखा जाए कि आखिर में पी रेशियो किसी कंपनी की इतनी ज़्यादा हाई है और बुक वैल्यू हमारी 134 है, तो रीज़न्स क्या हैं, और हमें अगर पी रेशियो इतनी हाई हो जा रही है तो इन्वेस्ट करना रिस्क है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखो कि कंपनी ने अपने ऑलमोस्ट डेप्ट जो है वो रिड्यूस कर रखा है। आप रिपोर्ट देखोगे तो इसमें रिड्यूस अब डेप्ट कर दिया, यानी कि कंपनी का जो डेप्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अगर हमारी किसी भी कंपनी में अगर डेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, दैट मीन्स कि वो एक अच्छे स्टेटस पे खड़ी है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये आने वाले वक्त में, यानी कि 2024 के बाद जो 2025 है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। क्वार्टर्स ईयर्स में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये रिपोर्ट है। तो दैट मीन्स कि अगर इसका पी रेशियो भी हाई है तो हम इन्वेस्ट के स्टेट में है ये। फिर कंपनी का जो CAGR है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 56.5% हाई है। एंड ये पूरा 5 ईयर के एनालिसिस के बाद 56.5 आया। इसका मतलब कि इसने काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं, इस 5 साल में काफ़ी हाई रिटर्न्स दे रखे हैं इन्होंने। और इसका डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है, 27.4 है। तो बेसिकली अगर CAGR अच्छा है तो डिविडेंड तो इसके अच्छे होंगे। उसके बाद अगर हम देखें सेल्स, तो 19.0% 10 साल में है, दैट मीन्स क्वाइट गुड। और अगर हम इसकी वर्किंग कैपिटल को देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल भी इसकी रिड्यूस हुई है। दैट मीन्स कि अगर हमारा डेप्ट भी रिड्यूस हो रहा है और वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है कि 39.0 से ये सीधे सीधे 28.3 पे आ गया। दैट मीन्स द कंपनी इज़ एट वेरी गुड स्टेटस। और ये सब कुछ यही दिखाता है कि आप देख सकते हो कि इसके जिस तरह से आउटलेट्स खुल रहे हैं और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके पेयर कंपैरिजन अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट कॉम्पिटिटर्स में भी अगर हम देखें तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी हाई है। इसको बीट करना बहुत मुश्किल है इनके कॉम्पिटिटर्स को। आप देख सकते हो इधर अगर हम चले जाएँ इसमें डिविडेंड पे आउट में भी आप देख लो, सबसे ज़्यादा डिविडेंड हमें ट्रेंट ही दे रहा है और इसका पी रेशियो भी इसीलिए हाई है। तो डेफ़िनेटली ये अपने कॉम्पिटिटर्स में भी अपने आप को हाई पे रखा है। इसके कॉम्पिटिटर्स बीट करना काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी जो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो अगर हम 2021 से लेके इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो 2024 में, तो सितंबर 2024 में 643 है।
दैट मीन्स कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होता है, दैट मीन्स कि हम ये कंपनी रिस्क में नहीं है और ये काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है। फिर उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो ये बढ़ी है नेट प्रॉफिट इसमें, ये कम नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 जून में आप देखो और 2024 जून और सितंबर, यहाँ पर एक स्लाइड सा डिफरेंस आया है जो कि 391 और 335 का है, विच इज़ लाइक नॉट अ मच डिफरेंस, बट आगे जाके ये कवर अप हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेम वे से वो बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है और इसने काफ़ी अच्छा लास्ट ईयर तक अच्छा खासा इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में भी, क्योंकि इसने सारे अपने डेब्ट रिड्यूस कर रखे हैं और इसने अच्छे खासे इसके पास एसेट्स भी हैं और डेब्ट इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर रखा है। द कॉन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ ओनली लाइक इस कंपनी की जो कॉन्स हैं, बेसिकली कॉन्स में क्या है कि इसकी हम पी रेशियो, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी पी रेशियो ज़्यादा है, बट हम जिस तरह से अभी तक सारे परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट हमने देखी, हमने पीर कंपैरिजन देखा, हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अगर इसका ज़्यादा भी हो रहा है तो इससे मैटर नहीं करता है। इसके बाद अगर इसकी अर्निंग्स इंक्लूड देखी जाए, जो कि अदर इनकम है इसकी 960 करोड़ है, विच इज़ क्वाइट कंसर्न पॉइंट है ये। मगर अगर हम इसको देखें तो इसने अपनी सारे डेब्ट को रिड्यूस कर रखा है और इसकी सीएजीआर भी बढ़ रही है, तो अगर इसकी अदर इनकम भी 960 करोड़ है तो इससे नहीं होता है, इससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसे डिविडेंड भी 27.4% पे दे रहा है। अब अगर हम आ जाएँ इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी, तो ये अच्छा खासा परफ़ॉर्म कर रही है। कैश फ्लो में भी आप देख सकते हो कि 2013 से 2024 तक में इसने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। फिर उसके बाद हम देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो प्रोमोटर्स में भी ये 37.01% है। पब्लिक में भी ये 29.98% है, व्हिच इज़ क्वाइट गुड इन दैट। अब जब हमने सारी चीज़ें देख ली कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी पी रेशियो, बुक वैल्यू सब कुछ देख लिया, इसकी रिस्क क्या है इसमें इन्वेस्ट करने से एंड ऑल दैट प्रोस कॉन्स, तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि इसकी क्रेडिट रेटिंग्स कैसी हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम देखें कि आईसीआरए ने कितनी रेटिंग्स दी है, तो आप देखोगे कि डबल ए प्लस दी है, विच इज़ क्वाइट गुड इफ़ इट इज़ गिविंग अ रेटिंग ऑफ ए प्लस प्लस। और अगर हम ट्रेंड ये केयर एज की रेटिंग्स देखें तो केयर केयर A1+ दी हुई है, दैट मीन्स कि बोथ हैज़ गिवन अ गुड रेटिंग विच इज़ A++, विच मीन्स दैट कि एक तरह से कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और इसकी एनालिसिस भी अच्छी है। किसी भी लाइक अगर आप रेशियोज़ में चले जाओ कैश फ्लो में, तो हर जगह इसने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो अगर तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छी आगे जाके फ्यूचर ग्रोथ अच्छी खासी है, लुकिंग एट द रिपोर्ट ऑफ 5 years एनालिसिस।